हम किसी भी एज ग्रुप में हैं, मैंने ऑब्जर्व की है कि हमारी एज जो है वो जितनी भी हो जाए, लेकिन हम है ना मतलब हम इतने ज़्यादा कंसर्न रहते हैं फेस को लेके कि हमें फेस एकदम हमारा परफेक्ट चाहिए होता है। पे कोई फाइन लाइन्स ना हो, कोई रिंकल्स ना हो, कोई ओपन पोर्स ना हो, कोई पिगमेंटेशन ना हो। और ये कहीं न कहीं हमारी मेंटालिटी में होता ही होता है। कोई भी यहाँ पे आके मुझे कमेंट करेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, बोलने वाली बातें होती हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड जो होती हैं ये चीज़ें चलती रहती हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अपने आप को अच्छा रखना, प्रेज़ेंटेबल रखना, तो ये चीज़ें अच्छी हैं, ये कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं। हमने रेमेडी लगाई और हमारा फेस जो है वो ब्लैक हो गया। बहुत सा क्या है कि देखो यहाँ पे 90% या मैं कहूँ 99% ऐसे लोग होंगे पिगमेंटेशन वाले जिन्होंने ओवर द काउंटर कभी ना कभी स्टेरॉइड क्रीम यूज़ करी ही करी है कि जाने अनजाने में या किसी के रिकमेंडेशन से या किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी भी तरीके से हमने यूज़ करी है और मैंने भी यूज़ करी है, उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। क्या होता है ना कि हमारी स्किन जो है वो धीरे-धीरे करके एकदम से लेयरिंग हटती रहती है और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे तो ऐसी होती है हमारी जो है ना स्किन की वेन्स जो होती है ना हल्की-हल्की जो नसें होती हैं वो भी दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो इतनी स्किन पतली हो जाती है क्रीम्स लगा-लगा के क्योंकि होता क्या है ना, जब आप उसको लगाना शुरू करते हो क्रीम्स को, तो वो धीरे-धीरे करके क्या करती हैं, आपकी स्किन का जो लेयरिंग है हटाती हैं। अब किसी चीज़ पे से लेयरिंग जब आप हटा दोगे, नीचे की जो लेयरिंग है वो एकदम से क्लीन और क्लियर नज़र आती है। तो उससे हम हो जाते हैं खुश और फिर हम क्या करते हैं कि उसका डोज़ कर लेते हैं। जब डॉक्टर से ही क्यों ना रिकमेंड करवाई हो क्रीम, फिर भी हम क्या करते हैं, जब हमें डॉक्टर बोलता है कि आपको सिर्फ़ अगर यहाँ पे दिक्कत है तो आप सिर्फ़ यहाँ लगाना। हम क्या करते हैं कई बार उसको पूरे फेस पे भी लगा लेते हैं या यहाँ से यहाँ तक भी वो चली जाती है। तो होता क्या है धीरे-धीरे करके स्किन का जो पूरा ही बैरियर है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। स्किन खराब हो गई, स्किन बैरियर खराब हो गया, स्किन पतली हो गई है, वेन्स दिखने लगी हैं। फिर थोड़े दिन बाद में क्या होता है कि चेहरा जो है वो पिंकिश नज़र आने लग जाता है क्योंकि अंदर की स्किन रिफ्लेक्ट होके आ जाती है। बाद आपकी वेन्स भी दिख रही हैं, आपका चेहरा जो है एकदम पिंकिश होता है, फिर थोड़ा धीरे-धीरे करके वो रेडिश होने लग जाता है। ऐसे ही आप बाहर जाते हो, आपका फेस एकदम से रेड हो जाता है और आप इतना से भी हीट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर आप बाहर चले जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए भी तो आप उस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये होता है जब आप स्टेरॉइड क्रीम यूज़ करते हो, अगर आप लोगों ने यूज़ करी है तो ये चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी होंगी। मैंने करी हैं इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इसी स्किन पे आप कोई रेमेडीज़ यूज़ करते हो या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो उसका नेगेटिव इफेक्ट जो है आपकी स्किन पे दिखना शुरू हो जाता है। स्किन जो है वो एकदम पतली हो चुकी है, उसके तरीके से हमारी जो स्किन होती है वो इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है कि अगर हम उस पे कुछ भी लगाते हैं, चाहे हमारा नॉर्मल सा मॉइस्चराइज़र है, हम सूदिंग के लिए कुछ लगा रहे हैं, तब भी हमारी स्किन पे सारे पिंपल्स आ जाएंगे, एकदम रेड हो जाएगी और धूप में तो आप बिल्कुल जा ही नहीं सकते हो, इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है। उसको छोड़ देते हो आप, लेकिन उसका इफेक्ट जो होता है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है आपके फेस पे। मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी स्किन की कंडीशन तो ऐसी हो गई थी कि मेरी स्किन पे कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसके बाद जब भी आप कोई रेमेडियल एक्शन यूज़ करते हो या कुछ भी यूज़ करते हो, आपकी स्किन जो है उस चीज़ के रिस्पॉन्स करती है, तभी आपको आपकी स्किन जो है वो ऐसा लगता है कि लगाने से जो है वो डार्क लग रही है। अगर ऐसा है तो अब हम करें क्या? तो आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है कि आपको पहले अपनी स्किन को अच्छे से टाइम देना है, उसके बाद रेमेडीज स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि 5-15 दिन पहले क्रीम यूज़ कर रहे थे और आपने जो है वो अपनी रेमेडीज स्टार्ट कर दी, नहीं। कम से कम 1 महीने 1.5 महीने जो है उसको टाइम दीजिए स्किन को। टाइम किस तरीके से देना है कि सिंपल आप अपना जितना भी हो सके मिनिमम अपनी स्किन पे जो है वो प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, मिनिमम अपनी स्किन पे जो है वो टचिंग कीजिए। बहुत हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ मत कीजिए, बिल्कुल वो प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए जो आपकी स्किन के लिए बने हुए हैं। तो जब आप इस तरीके से करोगे तो धीरे धीरे करके आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सेटल होनी शुरू हो जाएगी। जो है 2 या 3 पैक जो है एक दिन में लगा सकते हैं ही लगाने हैं आपको कभी भी अपने फेस पे, मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप एक दिन में 10 पैक लगाओगे इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन जो है वो एक दिन में साफ़ हो जाएगी। इसका नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक लिमिट होती है स्किन पे कुछ भी यूज़ करने की। हम एक एग्जांपल लें तो मैं ये आपको कोई ये बोले कि आपको पूरा एक अपना जो भी ट्यूब है या टब है आपका मॉइस्चराइज़र का वो पूरा लगा लेना है, नहीं। एक उसकी फ़िक्स क्वांटिटी होती है कि आपको इतना ही लगाना है, 1 बार या 2 बार लगाना है। लेकिन पैक अगर आप लगा रहे हैं तब भी आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि एक दिन में अगर कोई ड्राई करने वाला पैक है
तो आपको एक ही पैक लगाना है, चाहे वो नाइट में लगा रहे हैं, दिन में लगा रहे हैं, कभी भी लगा रहे हैं, वो आपके रूटीन पे डिपेंड करता है कि आप कब उसको मैनेज कर रहे हैं। सिर्फ गलती बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप ड्राई होने वाले पैक्स लगाओगे, स्किन जो है वो ड्राई होने लग जाएगी, आपके रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे, आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स, स्किन जो है वो लूज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये गलती बिल्कुल मत कर देना कि आप एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और मेरे पास उनके बहुत सारे मैसेजेज आते हैं कि दी हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं करनी है। अगर आपका कोई भी डॉक्टर का फेशियल ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप प्लीज़ रेमेडीज़ यूज़ मत कीजिए, आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और डॉक्टर आपको पहले ही मना कर देते हैं कि आपको कोई पार्लर ट्रीटमेंट नहीं लेना है, कोई होम रेमेडीज़ ऐसा कुछ नहीं करना है। और मैं भी आप लोगों को यही रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हो तो प्रॉपर उस चीज़ को फॉलो कीजिए, जिस तरीके से आपका डॉक्टर बता रहे हैं, जिस तरीके से आपके डर्मेट्स बता रहे हैं, उस तरीके से उस चीज़ को फॉलो कीजिए। रेमेडीज़ अपनी जगह ठीक है और डॉक्टर के ट्रीटमेंट्स अपनी जगह ठीक है, दोनों को कंपेयर भी नहीं कर सकते। हमेशा इस चीज़ के लिए ज़रूर मना करती हूँ कि अपनी तरफ से ओवर द काउंटर जाके या मेडिकल स्टोर पे जाके बोल के आप ये मत कर लीजिएगा कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इसके लिए कोई क्रीम दे दीजिए। नहीं, इंडिया में ना एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि ऐसी चीज़ें ना बहुत सस्ती में मिल जाती हैं, तो हम उसको बहुत जल्दी खरीद भी लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी ये स्टेरॉइड्स क्रीम आती हैं अक्सर 60, 70, 80 रुपए में, मैक्सिमम 100 रुपए तक तो भरमार है मार्केट में ऐसी क्रीम्स की, जो आपको वाइटनिंग के नाम पे जो है वो बेची जाती हैं और जिनका इतना बुरा इफेक्ट मिलता है हमें। और इसी का रिजल्ट है कि आज के टाइम में से 8 लेडीज़ या आजकल तो जेंट्स भी ऐसे मिलेंगे, क्योंकि आजकल सभी को स्किन कंसर्न रहता है, तो उनकी फेस पे पिगमेंटेशन या आपको पैचेस मिलेंगे इस तरीके से। हम लोग आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय।